इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की मालूमात फ्राहम करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। जस्टिस मियां गुल ने रिमार्क्स दिए कि बैरून मुल्क से मिले तहफ़ कोई घर ले गया तो वापस लें। लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं रहता है। जो भी तोहफा दिया जाता है वो इस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। गुज़िश्ता 20 साल के तहफ़ को बेशक इसी तरह देख लें। तहफ़ सिर्फ मिलते ही नहीं, वापस बैरून मुल्क लोगों को दिए भी जाते हैं। एक हद तक पैसे देकर तोहफा रख लेना कोई बात नहीं। मुल्क को मसाइल से कैसे निकालें, महंगाई कैसे कम होगी, तवानाई का बहरान कैसे खत्म होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास। सियासी और मौशी सूरत हाल समेत 7 निकाती एजेंडे पर गौर। काबीना को मौशी सूरत हाल, तवानाई और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। क्रिश्चियन टर्नर की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। बरतानवी हुकूमत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। बरतानिया के साथ तिजारती, सरमायाकारी, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए। बिलावल भुट्टो लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। विफाकी काबीना इजलास के बाद खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शरी रहमान और कमर जमान कायरा भी लंदन जाएंगे। लंदन की अहम बैठक में सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब के ओहदों के लिए मुशावरत होगी। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वापसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी वजारत का हल्फ उठाएंगे। हमजा शहबाज की हल्फबरदारी ना होने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म। गवर्नर के बजाय सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कल समाअत करेंगे। आज सियासी तौर पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इमरान खान और उसके टोले को होगा, जिन्होंने इस मुल्क को बेदरेग लूटा है। और आज नैब ख़त्म हुआ तो इसकी गिरफ्त से बाहर हो जाएंगी। जो तबाही इमरान खान ने मुल्क के अंदर इस पूरे निज़ाम की फैलाई है, चाहे बिजली का निज़ाम हो, गैस का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, इन सब की दुरुस्ती करनी पड़ेगी। और ये बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, ये तकलीफ़ देह फ़ैसले हैं कि मुल्क का सदर एक दिन बीमार हो और एक दिन ठीक हो जाए। कि आज आरिफ अलवी साहब भी आइन को भूल गए हैं। आइन पढ़ लें, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। वो इमरान खान के सदर नहीं है, वो पाकिस्तान के आइनी सदर हैं। उसके मुताबिक उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। और नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। हम सब ने फैसला करना है कि नैब चलाएं या हुकूमत। आरिफ अलवी इमरान खान के नहीं, पाकिस्तान के सदर हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, जेलों में नहीं डालेंगे। जिन्होंने मुल्क लूटा, करप्शन की, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। बिजली पेट्रोल से मुतल्लिक फैसले मुश्किल हैं, लेकिन करना पड़ेंगे। किसी को शक नहीं 2018 का इलेक्शन चोरी का था। इमरान खान ने चेयरमैन नैब से दूसरों के खिलाफ केस बनवाए। पीटीआई को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि क्या उस्मान बुज़दार को अमेरिका ने लगवाया, पाकिस्तान को तजर्बा गाह नहीं बना सकते। तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन की अहम बैठक आज लगेगी। इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। सियासी सूरत हाल मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच 1 बजे केस सुनेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की कीमत में कमी। चीनी 15 रुपए किलो सस्ती कर दी गई। 85 की बजाय 70 रुपए किलो मिलेगी। आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए में मिलेगा। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना जरूरी।
डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर ₹1.56 महंगा 186 रुपये का हो गया। मौसमी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल बढ़ने और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का सुबह सवेरे पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा, डॉक्टर्स और मरीजों से अस्पताल के मसाइल दरियाफ्त किए, आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर बनाएंगे, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इंसानियत की खिदमत में कोताही ना करें। MQM के रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर फारूकी मस्जिद गुलशन इकबाल कराची में अदा की जाएगी। आसिफ अली जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी का PIA को 3,20,040 UAE दिरहम का जुर्माना, 1,60,00,000 दिरहम से ज़ायद जुर्माना कोरोना कवानीन के खिलाफ वर्जी पर किया गया। Begin in all humility by saying that on the 12th of April I received a fixed penalty notice relating to an event in Downing Street on the 19th of June 2020. I paid the fine immediately and I offered the British people a full apology. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान कानून तोड़ने पर फिर माफी मांग ली। पुलिस की तफ्तीश के नताइज का एहतराम करूंगा, बोरिस जॉनसन का पार्लियामेंट में बयान। मुल्क के कई इलाकों में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, फैसलाबाद, मियांवाली, खुशाब, भक्कर, सरगोदा में बादल बरसने का इम्कान। चौगी, कोयटा, नोशकी, बशीन, किल्लात, खुजदार, ज़ियारत और सिबे में बारिश होगी। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और गिरदोनवा में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। कराची में गर्मी, आज पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।